अपने आप आ जाते हैं। जो अनंत परमात्मा है वो निराकार, एक सिर्फ अनंत। और गुरु महाराज कहते थे कि एक अनंत माने बिना प्रश्न हल होगा ही नहीं। अगर पूछा जाए कि ये बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, इसके पार में क्या है, और फिर उसके पार में क्या है, और फिर उसके पार में क्या है, सब ससीमों के पार में क्या है, इस तरह से यदि हम प्रश्न पूछते चले जाएं तो ये श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगी। ये प्रश्न हमारे सर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम यह न मान लें कि कोई एक ऐसी सत्ता है जो अनंत है, जिसके पार में कुछ नहीं। यदि कहें कि उसके पार आकाश है तो फिर वो आकाश ही है। इसलिए कहा कि उस परमात्मा के अंदर में नव शत कोटि अमित, 100 करोड़ कहकर भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं अमित अपरिमित इमेजरेबल स्पेस है उसके अंदर। वो सूक्ष्म योग यानी सारे गुण आते जा रहे हैं एक अनंतता के मानने से। और अब और विचारिए कि जो सूक्ष्म है उसे हमें ग्रहण करना है। एक और पते की बात है कि स्थूलता में अनेकता होती है और जितना सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाएंगे एकता होती है। आज का विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन कुछ अनुरोध भी आए थे ईश्वर स्वरूप पर अंतिम सत्र में चर्चा हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, स्थूलता में अनेकता और सूक्ष्मता में एकता होती है। जितना सूक्ष्म होते जाएंगे, आज देखिए हम स्थूल धरातल पर हैं तो ये मेरा शरीर है, ये कृष्णा का शरीर है, रंजन बाबा का शरीर है, कितने शरीर हैं आप। और फिर ये माइक है, हॉल है, दीवार है, ट्यूबलाइट है, भिन्न प्रकार की। क्यों? क्योंकि हम अभी हमारी दृष्टि स्थूल है। अब एक छोटी सी कल्पना कीजिए कि हमारी आंखों को रिप्लेस कर दिया जाए एक्सरे मशीन से। आंख की जगह एक्सरे मशीन लगाकर और हम घुमाएं अपनी आंखों को, तो इतने लोग जो बैठे हुए हैं इनमें क्या दिखेगा? हमें सिर्फ अस्थि पिंजर दिखेगा, हड्डियों का ढांचा दिखेगा। तब पहचान नहीं पाएंगे कि ये आदरणीय रमेश जी हैं या कामेश्वर जी हैं। जिधर देखेंगे उधर हड्डी हड्डी दिखेगी। क्या देख रहे हैं आप? पूछा तो मुझे तो हड्डियों का साम्राज्य दिख रहा है। और फिर बोला अच्छा रुकिए हटाता हूँ, और हटाकर और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दिया। आंख की जगह एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा के और अब फिर दृष्टि इधर उधर घुमा दें। और पूछा अच्छा कितनी हड्डियां हैं? बोला हड्डियां वो कहाँ हैं? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चारों तरफ पूरे वातावरण में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तैरते हुए, घूमते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी सृष्टि में कहा वहां पेड़ है, देखिए वृक्ष की ओर। कहा किधर है वृक्ष? वहां भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। अच्छा इस दरवाजे की ओर देखिए, उधर दृष्टि घुमाते हैं, वहां भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। खाली जगह, वहां भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पूरी सृष्टि मानो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। अब सजीव और निर्जीव का भी भेद समाप्त। लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वृक्ष के हरे पत्ते में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एकता हुई ना। अब अभी तक तो सिर्फ हड्डी लगाई थी एक्सरे, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सब का फर्क खत्म हो गया। क्या है? तो हड्डियां हैं। और अब बोला अगर हमारी इलेक्ट्रॉन दृष्टि हो जाए तो पूरी सृष्टि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मय दिखाई देगी। किधर सजीव, किधर निर्जीव, किधर चर, किधर अचर, सब जगह एक ही है। तो बोला हो गया ना, इससे अधिक तो कुछ नहीं है। तो कहा नहीं, और है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी उतने फंडामेंटल नहीं है। हम लोग पढ़ा करते थे जब हाई स्कूल में थे, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्स के। लेकिन कॉलेज में आए तो नई थियरी आ गई और बताया कि इवन दीज पार्टिकल्स आर नॉट एज fundamental as they were thought to be. There is something which is more elementary than this. तो अब क्या है? तो आपको एक और लगाता हूँ, क्वार्क्स को। और क्वार्क्स को फिट की आंखों में और फिर घुमाया 10 दिशाओं में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी समाप्त हो गए।
अब क्या दिख रहा है? तो चारों तरफ सिर्फ क्वार्क क्वार्क क्वार्क, क्वार्क में सब जग जाएंगे। अब बोले तो वो भी तीनों भी चले गए, अब सिर्फ एक ही है। क्या होता जा रहा है? देखने की हमारी दृष्टि सूक्ष्म होती जा रही है। पहले हड्डी को देखा, फिर इलेक्ट्रॉन के लेवल पर सूक्ष्मता विकसित की, और उससे भी जो इलेक्ट्रॉन जिनसे बना हुआ है, प्रोटॉन जिनसे, तीनों बने हुए हैं क्वार्क से, और फिर क्वार्क के भी दो भेद, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, तोड़ते जाइए। फिर करते करते देखिए, अगर हम एक्सरे दृष्टा हो तो सृष्टि अस्थिमय नजर आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन दृष्टा हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नजर आएगी, अगर क्वार्क दृष्टा हो तो क्वार्क में देखेंगे सृष्टि को, और अगर आत्मदृष्टा हो जाए तो आत्मा की नजर से जब देखेंगे तो गया क्वार्क किधर, ऊर्जा किधर, आकाश किधर, अब तो क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, ये अनुभव की बात है। देखते कौन है? तो कहते हैं जो आत्मदृष्टा होते, जिन्होंने अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म बना लिया है कि वो आत्मा के धरातल पर देख सकते हैं, तो उनके सामने क्या दुष्ट, क्या सुष्ट, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, जो भी आकर बैठे, सब में प्राणी मात्र में वो उसी एकमेव आत्मा के दर्शन करते हैं। आत्मा मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी सब में वो खुद को देखते हैं। तो आदमी इस दुनिया में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सबसे अधिक प्यार वो किससे करता है? खुद से अधिक किसी से हम प्यार नहीं करते। मुझे अभी भी वाकया याद आता है, भागलपुर में था, भूकंप आया और भाग गए घर छोड़ के धनाधन, और जब भाग गए तब याद आ रहा है पिताजी तो घर भी छूट गए, फिर गए। पहले अपनी सुरक्षा प्यारी थी ना। कितना भी बोले कि यू आर डियर टू मी देन माय लाइफ, आई लव यू मोर देन माय लाइफ, लेकिन जब वक्त आता है ना तो आदमी अपने से प्यार करता है। जब हम सबसे अधिक स्वयं से प्यार करते हैं और जिनको भी देखें उसमें खुद को देखने लगते हैं, तो सोचिए कि उनका प्यार जो प्रेम होगा प्राणी मात्र के प्रति, वो कैसा होगा? जेन्युइन लव, निस्वार्थ प्रेम। क्योंकि वो प्रेम कर ही नहीं रहे ना, उनको सब में खुद को ही देखते हैं। सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़। अध्यात्म जो है परम वैज्ञानिक सिद्धांत है, और इसको जो जानते हैं परम विज्ञानी सदगुरु जी, भलमन सदगुरु सदगुरु जी। ऐसा थोथा विज्ञान नहीं होता है अध्यात्म तत्ववेत्ताओं का। बोलिए इसमें कोई धर्म आ रहा है बीच में? कहीं धर्मनिरपेक्ष आत्म सापेक्ष सिद्धांत है। अब इसे ये हमारा लक्ष्य है, यहाँ तक जाना है, परमात्मा को देखना है। कैसे देखेंगे? बाहर जो हमें देखने के लिए परमात्मा ने उपकरण दिए हैं वो इतने स्थूल हैं कि गुरु महाराज समझाते थे, एक होती है दीवार घड़ी और एक होती है कलाई घड़ी, हाथ घड़ी। दोनों में कल पुर्जे एक समान ही रहते हैं, इसलिए उनको खोलने बंद करने के लिए जो यंत्र लगते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। फिर भी दीवार घड़ी में प्रयुक्त होने वाले स्क्रू ड्राइवर से कलाई घड़ी के पुर्जे नहीं खोले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो स्थूल है, ये सूक्ष्म है। बाहर जो हमें इंद्रियां मिली हैं, बाहर हम क्या है हमारे पास ज्ञान पाने के लिए? या तो हमारी आंखें हैं, या तो कान है, या नासिका है, या जिह्वा है, या चक्षु। इसके अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति का कोई और साधन है हमारे पास? बाहर के बारे में अगर हम कुछ बाहर में ढूंढना चाहते हैं तो मुझे बाबा बताते हैं कि एक बार नौगछिया तरफ कहीं गए थे तो वहां मजाक कर रहे थे कुछ लोग, इनका सनी के सब पार है चाहिए पारण कुछ कुछ सब क्षेत्र चला परा परा पर सब पार 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 नहीं है, इधर कुछ नहीं है, आपका क्या हो गया? इस पार में कुछ नहीं है,
तो कहा कि आप पढ़ते कहाँ हैं ठीक से। है अनंत व्यापक व्याप्य जो उन्हीं व्याप्य व्यापक पार में, तो जो अनंत व्यापक है वो यहाँ पर नहीं है क्या, इस पार में नहीं है। तो बोला है तो फिर उस पार में क्यों ढूंढते हैं। तो कहा इस पार में कैसे ढूंढेंगे, समझाइए। इस पार में जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसके लिए सक्षम ही नहीं है, तो क्या करें। कहा कि चलो अंदर, जो जितना सूक्ष्म है उसे उसका ग्राहक भी उतना ही सूक्ष्म होना चाहिए, उसका ग्रहण करता भी। तो ऐसा कौन है उसको ग्रहण कर सके। तो गुरु महाराज कहते थे सिर्फ आप उसको ग्रहण कर सकते। जिस तरह से कोई पूछे कि रूप क्या है, कहते बताओ जो हम आंखों से ग्रहण करते हैं, शब्द क्या है जो हम कान से सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से परमात्मा क्या है तो जिसे हम स्वयं अपनी आत्मा से जान सकें, वो परमात्मा। तो क्या करना होगा कि हमें अंदर जाना होगा और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाना पड़ेगा, तभी हमें उस सूक्ष्मतम के दर्शन होंगे। पूज्य बाबा बता चुके हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वागतम गुरु से शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ज्ञानदाता गुरुदेव, ज्ञानदाता गुरुदेव, युक्तिदाता गुरुदेव, मुक्तिदाता गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्री सतगुरु महाराज की जय। मुझे बाबा बता चुके हैं, अब मेरा बोलना उचित नहीं है। अत्यंत संक्षेप में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने का प्रयास करूंगा कि हमारे समक्ष चुनौती क्या है परमात्मा को पाने की। क्यों परमात्मा को पाने की, क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की। परमात्मा को क्यों प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमेशा टिकने वाला सुख चाहते हैं। और हमेशा टिकने वाला सुख उसी से मिलेगा जो स्वयं अविनाशी हो, अजर अमर हो। और ऐसा एक ही तत्व है परमात्मा। वो बहुत सूक्ष्म है, उसे प्राप्त करने की योग्यता अभी हम में नहीं है, तो अपने को क्रमशः सूक्ष्म बनाते जाना पड़ेगा। 2 दिनों पहले किसी में हमने देखा, इसलिए जो हमारी साधना के जो 4 सोपान हैं वो बहुत वैज्ञानिक और युक्ति युक्त हैं। जो मंत्र जप करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हमने देखा था कि बाकी शेष विचारों को, शेष शब्दों को अपने मन से भगाकर अपने मन को कुछ एक शब्दों पर केंद्रित करने की युक्ति है मानस जप। वरना विचार क्या है, शब्दों की पोटली है, उनमें से कुछ शब्दों पर किया तो बहुत से शब्द छूट गए। इसलिए जप, और जप कैसा, तो जप में पुकार का भाव, अत्यंत प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। जो हमारा परम स्नेही बिछड़ गया है, उस विरह व्याकुलता के साथ उसको पुकारना चाहिए जप में, आह्वान। और जब पूरे मन से पुकारेंगे, अगर राम को पुकारेंगे हे राम हे राम हे राम, तो आकर खड़े नहीं हो रहे हैं, बंद आंखों से पुकार रहे हैं हे, और फिर अपने आप स्वतः उनका विग्रह रूप सामने स्पष्ट आ जाना चाहिए। जब अपने आप उसकी स्वाभाविक परिणति होनी चाहिए मानस ध्यान में, और गुरु का रूप सामने आ गया, इष्ट का रूप सामने आ गया, तो क्या आया, किन्हीं का भी, राम का, कृष्ण का, हमारे सद्गुरु महाराज का रूप हमारे मानस पटल पर आया, तो क्या आया, कोई भी रूप असल में अनंत बिंदुओं का समुच्चय है।
बहुत सारे बिंदु मिलाकर कोई भी एक रूप बनाते हैं। गुरु के चरण की नख भी बनती है। अनंत विचारों से, शब्दों से घटकर शब्द, कुछ शब्द पर आए थे मानस जप में, और मानस ध्यान में अनंत बिंदु आ गए सामने। अब क्या करना है, उन अनंत बिंदुओं में से अपनी दृष्टि को और केंद्रित करते हुए एक पर लेना। जैसे एक बिंदु जिसका स्थान हो, परिमाण न हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई स्थूल का है ही नहीं, सिमटे स्थूल रूप से सिमट कर सूक्ष्म बिंदु पर आए कि आरोहण हो गया। उसी क्षण स्थूलता से सूक्ष्मता में, और अब वहां पर दो ही बसते हैं, प्रकाश और शब्द। और प्रकाश भी विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, प्रकाश क्या है, फ्रीक्वेंसी। बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी हो तो बैंगनी रंग हो जाता है, वायलेट, और बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो, कम हो तो लाल हो जाता है, और इनके बीच में सात रंग है, बैंगनी, आहत, नाला, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बैंगनी से भी अधिक हो जाए तो अल्ट्रा वायलेट, अदृश्य हो जाएंगे, और अगर लाल से भी कम हो जाए तो इंफ्रारेड, वो भी अदृश्य। रोज हम लोग रिमोट चलाते हैं, उसमें से भी किरणें निकलती हैं, दिखती हैं कि जहां पड़ती है वो वस्तु भी नहीं दिखती है। प्रकाश भी असल में कंप से बना हुआ है, उसका कंपनांक बदलिए रंग बदल जाएगा, और बदलिए प्रकाश ही गायब हो जाएगा। तब जो बचता है, क्या बचता है, शब्द। रूप जगत के पार लेना, रूप जगत तक की यात्रा प्रकाश के सहारे, और उसके बाद जो अरूप है, इसलिए दर्शना दर्शने हित्वा, दर्शन दृश्य जगत बिंदु ध्यान, और अदृश्य जगत शब्द ध्यान, दोनों को हित्वा, तब क्या होगा, स्वयं केवल रूपता, यह आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्म स्वयं। तो हमें हमारा आधार, वैज्ञानिक आधार यही है कि हमें अपनी ग्रहण शक्ति को सूक्ष्म 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 बनाते हुए इतना सूक्ष्म बना देना है कि नमक की डली चली सागर की थाह लेने, चलते चलते समीप पहुंची, और सागर में गई तो मिलते खुद सागर। जब हम इतना समीप चले जाते हैं उस परमात्मा के, तो क्या घटित होता है, अहम ब्रह्मास्मि, और वहां से जब नीचे आते हैं तो जो भी देखते हैं आत्मवत् सर्वोपदेश। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सिर्फ विचार 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 से आत्मवत् सर्वोपदेश नहीं होता, विचार से भी शुरू में संभालो अपने को, लेकिन साधना करते जाओ। जब अनुभव में ये घटित होगा तब किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम स्वयं कहोगे आत्मवत् सर्वोपदेशु। इतना इतना सुंदर स्वर्णिम ज्ञान हमारे परम वैज्ञानिक गुरु महाराज ने दिया है। फिर अगले जन्म में न जाने कितना भटकना पड़े, इसलिए पूरा मिट जाए हम लोग सब मिलके, एक मिशन बना लेंगे, हम छोड़ना नहीं है इस जन्म में किसी भी कीमत पे, और उनकी कृपा का आह्वान करें। अवश्य उनकी कृपा हो, करेंगे तो God helps those who help themselves। गुरु महाराज हमारे बीच पूज्य बाबा आ चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ऐसे ही स्थिरता भगवान से सुनेंगे। आपने इतने धैर्य के साथ इस यज्ञ को सुना, इसलिए अब ये अंतिम सत्र है। आप सबों से अपनी त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, और ये सब सिर्फ पढ़ा लिखा सुना हुआ ज्ञान है, अनुभव शून्य, पूरी विसंगतियों सारे विकारों से भरी हुई पोटली है। आप सब उच्च कोटि के साधकों से मैं अपने